तो हमारे पास होता है एक फ्रंट एंड। तो मान लीजिए जैसे फ्रंट एंड में लॉगिन पेज होता है या साइन अप पेज होता है, तो उसमें हमारे पास एक बटन भी होता है कंटिन्यू विद गूगल। तो जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक पॉपअप या कोई एक विंडो खुलती है, या उसी में ही एक विंडो खुल जाएगी जिसमें हमें अपना जीमेल आईडी चूज़ करना होता है। तो जब हम जीमेल आईडी चूज़ कर लेते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाती है गूगल के पास, और गूगल हमें एक रिस्पॉन्स भेजेगा। तो इस रिस्पॉन्स में आएगा हमारे पास कोड। तो कोड मतलब एक की होगी और उसकी वैल्यू होगी कोई स्ट्रिंग मान लेते हैं। तो मान के लेते हैं मतलब स्ट्रिंग ही आती है। तो जेसन फॉर्मेट में डेटा जो मतलब रेस्पॉन्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें हमारे पास एक आएगा कोड जो कि की होगी और उसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी। तो ये रेस्पॉन्स में हमारे पास फ्रंट एंड के पास आ चुका है। तो अब हम इस कोड को भेजेंगे बैकएंड में। हमने इस कोड को बैकएंड में भेज दिया। अब बैकएंड से हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे, और इस रिक्वेस्ट में हम ये अपना कोड भेज देंगे बैकएंड गूगल के पास। और रिक्वेस्ट में हम ये भी बोलेंगे कि हमें यूज़र का डेटा दे दो। तो गूगल ये कोड को ऑथेंटिकेट करेगा कि जेन्युइन है कि नहीं, और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स में भेजेगा यूज़र का डेटा। तो अब हमारे पास यूज़र का डेटा आ चुका है बैकएंड में। अब हम ये डेटा को यूज़र डेटा को डेटाबेस में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पर जनरेट करेंगे एक टोकन। बैकएंड के सर्वर पे एक टोकन जनरेट किया। अब हम ये टोकन भेज देंगे फ्रंट एंड में। तो इस तरीके से हमारा गूगल का ऑथेंटिकेशन होता है। तो जब हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें कंटिन्यू विद गूगल का बटन होता है, मतलब हमें वापस से ईमेल आईडी या फिर उस प्लेटफॉर्म पे, उस वेबसाइट पे वापस से हमें अपना यूज़र क्रिएट ना करना पड़े। हमारे पास एक गूगल का खुद का एक यूज़र क्रिएटेड है, तो वो वाला यूज़र का पूरा हम अपना डेटा इस एप्लीकेशन पे दे के ऑथेंटिकेट होते हैं। तो जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पॉपअप खुलता है, रिक्वेस्ट जाती है गूगल के पास आफ्टर चूजिंग दी गूगल अकाउंट। तो रेस्पॉन्स में आता है फ्रंट एंड में कोड को हमने बैकएंड में भेज दिया। अब उस कोड को हमने वापस गूगल के पास भेजा और यूज़र का डेटा रिक्वेस्ट किया, और रिस्पॉन्स में यूज़र का डेटा आ गया। उसको डेटाबेस में सेव करवाया, टोकन जनरेट किया और उसको फ्रंट एंड में भेज दिया। तो ये एक तरीका होता है गूगल से ऑथेंटिकेट करने के लिए। और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि एक और तरीका होता है, उसमें फ्रंट एंड से हमने रिक्वेस्ट भेजी गूगल के पास और गूगल ने हमें रेस्पॉन्स में यूज़र डेटा ही भेज दिया। तो हमारे पास फ्रंट एंड में ही हमारे पास यूज़र का डेटा आ गया है। तो मान लीजिए हमारा कोई बड़ा एप्लीकेशन है, उसमें बैक एंड भी यूज़ हो रहा है और हमें यूज़र डेटा को डेटाबेस में सेव करवाना है। तो हमें ये यूज़र डेटा को बैकएंड में भेजना पड़ेगा और बैकएंड से फिर डीबी में सेव करवाना पड़ेगा। तो इस केस में यूज़र का डेटा 2 बार ट्रैवल करेगा, एक गूगल से फ्रंट एंड पे और फ्रंट एंड से बैकएंड में। और इस वाले केस में यूज़र का डेटा एक ही बार ट्रैवल करेगा। तो यूज़र का डेटा मतलब उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। अगर हमने अपने एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट की है कि नहीं, फ़ोन नंबर भी हो सकता है, फिर प्रोफाइल इमेज भी होता है। मतलब वो इमेज एक्चुअली एक यूआरएल ही होता है
तो वो यूआरएल ही आता है रेस्पॉन्स के अंदर। तो यूज़र डेटा मतलब मान लीजिए बड़ा है, तो एक नेटवर्क पे यूज़र डेटा ट्रैवल करवाना, वो भी 2 बार इस केस में, और इस वाले केस में 1 बार, तो ये वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला कम प्रेफरेबल है। यूज़ केस होते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास बैकएंड है और बैकएंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला केस इस केस में ज़्यादा अच्छा है। और इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास बैकएंड नहीं है, बस छोटा एप्लीकेशन इसमें बस फ्रंट एंड ही है, थोड़ा सा कुछ शो ही करना है और बस फ्रंट एंड है, तो ये वाला केस ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें भी एक ही बार डेटा ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑथेंटिकेशन होता है।